एक मिनट और वेट करूंगी, ठीक है, एक मिनट और वेट करूंगी। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करते हैं। तो यस, पेपर का लेवल तो सही था, पेपर का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। तो ऑर्गेनिक थोड़ी सी अच्छी पूछी हुई थी इस बार। ऑर्गेनिक मैंने देखा काफी बच्चे क्वेश्चन स्किप मार के आए ऑर्गेनिक के, बट शायद मैं अभी वो क्वेश्चंस कराऊंगी, शायद लगेगा कि अरे ये तो हमने बहुत बार करा था। रविंदर, आई टोटली एग्री। अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखूंगी तो उसको ऑर्गेनिक लगेगी डिफिकल्ट। जिसकी बहुत अच्छी कमांड नहीं है ना ऑर्गेनिक पे, उसके लिए डिफिकल्ट है, सही, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट इट्स ओके। तुम्हें एक चीज भी देखने को मिलेगी कि क्या चीजें आप लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़नी है, ताकि आप लोग इस तरीके के जो सवाल आते हैं उसको कर पाओ। सारे मत छोड़ो, देखो जो डिफिकल्ट लगेगा वो तो छोड़ के आना ही पड़ेगा तुम लोगों को, बट ऐसा नहीं कि छोड़ते ही जाओ छोड़ते जाओ। तो हमें देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, राइट, वो हमें सीखना है आज की क्लास में। दूसरा, जो क्वेश्चन आसान थे वो हमें अच्छे से करने हैं, उसमें हमें नेगेटिव के कोई मौका नहीं देना है कि नेगेटिव हो जाए स्कोर, ठीक है। और जो 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करने हैं उनको, ठीक है। और 12th वाले क्वेश्चंस भी देखोगे कि किस तरीके से उनको करना है, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में टोटल 24 क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, वो है आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड केमिस्ट्री। मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, अगर आप लोगों को अपना स्कूल का जो प्रैक्टिकल तुम बना रहे हो सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से देख जाना। अगर उसमें से तुम्हारे जेई में क्वेश्चन आ जाता है तो अटेम्प्ट करके आ जाना, वरना छोड़ देना। क्योंकि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ भी सकता है, किसी में नहीं भी आ सकता है, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। इससे बेटर हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, ठीक है। तो ये चीज है, चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर मैं बात करूं, फिजिक्स का मुझे नहीं पता है कैसे था पेपर, बट मैथ्स का सर ने बताया था इट वाज डिफिकल्ट पेपर। और किसी के अगर 10 मार्क्स भी आ रहे हैं मैथ्स में तो सर ने बोला है कि वो कम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है 10 नंबर। क्योंकि ये कई बार जेई में भी हुआ है कि जब पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो बच्चा 3 या 4, मतलब 2 3 एक सवाल 4 एक सवाल जो है वो बना लेता है और उसकी 90+ परसेंटाइल उसमें आती है। तो इस वाला जो पेपर था कल वाला, वो डिफिकल्ट था। तो अगर तुम्हारा थोड़ा मैथ्स में स्कोर कम भी रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। और जब सर डिस्कस कराएंगे तो आप लोग देख लेना कि आप लोगों ने कहाँ गलती की है, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग को कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितने नंबर है। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो अगर आप ला रहे हो 100 110 120 तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, टू बी ऑनेस्ट। आपको 150+ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। 150+ जाना ही पड़ेगा, बेशक पेपर का लेवल कैसा भी हो, आपका आसान हो डिफिकल्ट हो, यू हैव टू स्कोर 150+, ये ध्यान रखिएगा। बाकी, अब बाकी जो स्टूडेंट्स है वो कुछ कुछ अपने नंबर कम कर दो, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। चलूं, करूं स्टार्ट? आ गए, गर्व आ गया, गौरव आ गया, ठीक है। ठीक है, एक बार लास्ट में रुक जाना आप लोग, अटेंडेंस ले लूंगी तुम लोगों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले वो वाले क्वेश्चन लिए हैं, जैसे मैं हमेशा लेती आई हूँ, जो फटाफट देख के हमसे बनते हुए चले, और मतलब जो तुम्हें बनाने चाहिए थे, मतलब वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपना बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड सवाल था। बायोमोलिक्यूल से अगर तुमने नोटिस किया हो, तुम्हारे जितने भी 7 मॉक टेस्ट हुए हैं उसमें बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन आसान आए हैं, सिर्फ एक टेस्ट को छोड़ के, जिसमें मैंने लास्ट में तुम्हें, लास्ट मॉक टेस्ट में मैंने डिस्कशन में वो टेट्रापेप्टाइड वाला सिखाया था, राइट। अगर मैं उसको छोड़ दूं
वो अच्छा क्वेश्चन था, लिख लेना, वो आ सकता है वो। तो उसके अलावा बायोमोलिक्यूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, और अगर तुम ध्यान दो तो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। तो सेम फॉर योर जेई, आप लोगों ने अगर पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स तो छोटा सा ही चैप्टर है, वो विटामिन के रट्टे मारने हैं तुम्हें, फैट सोलुबल, वाटर सोलुबल, इसका डेफिशिएंसी होने से ये डिसीज होती है, राइट। और अमाइनो एसिड्स तुम्हें ध्यान रखने, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, किसमें एरोमेटिक रिंग है, किसमें अल्कोहल ग्रुप है, राइट, किसमें सल्फर ग्रुप है। लेटर कोड आप लोगों को जैसे मैंने याद रखवाए थे वैसे कर लो। कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज का, माल्टोज का, इनके स्ट्रक्चर, कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नहीं है, किसके बीच में कौन सी लिंकेज है, कहाँ अल्फा ले रहे हो, कहाँ बीटा ले रहे हो, इसके तो तुम शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो खुद से। आपको ज्यादा से 1 घंटा भी, 1 घंटा लगेगा बस बनाने में, ठीक है। तो जिसने चैप्टर पढ़ रखा है वो कर लो, अगर जिसने नहीं, जैसे कुछ जो पंजाब वाले स्टूडेंट्स को मैंने ये चैप्टर नहीं कराया था क्योंकि इसमें लर्न करने का था काफी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लर्न कर लोगे तो मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना। बट अगर तुम्हें लगता है नहीं मैम और भी ऐसे चैप्टर हैं जहां हम अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है, तो आप अभी उसी पे ही फोकस करो। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, 1 मोलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस विद। तो देखो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर किसी को ये नहीं पता होगा ना कि इक्वल अमाउंट्स में मिलता है तो गया फिर सवाल। गेटिंग माई पॉइंट। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, जितना आपको ग्लूकोज मिलेगा उतना ही आपको फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। और सुक्रोज क्या होता है हमारे पास, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुमित आ गया? सुमित है क्या क्लास में? नहीं है, है लेकिन गायब है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। तो कोऑर्डिनेशन से जितने भी अभी तक तुम्हारे 7 मॉक टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, और अभी तक कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कोऑर्डिनेशन में से जो तुम ना कर सको। तो तुम्हारे पेपर में भी यही होगा, जे में जब तुम अपना शिफ्ट, जिस शिफ्ट में भी तुम्हारा आएगा उसमें भी क्वेश्चन वैसा ही होगा जो तुम कर पाओगे 101%। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिंपल आयुपेक नेमिंग लिखनी है, ठीक है। और ये मत सोचना ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो अपने को क्या करना है, जब हम लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना होता है। तो हमारा अमीन भी ए से आता है, हमारा एक्वा भी ए से आता है। तो अगर फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर सेम है देन हम सेकंड उस पे लेटर पे मूव करेंगे। तो क्यू बाद में आता है अल्फाबेट में, एम पहले आता है, तो इसीलिए आप ट्राई अमीन यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखना प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं होगा। जब आप लिगेंड का नाम लिखेंगे जैसे ट्राई अमीन, डाई अमीन, तो टी डी ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ट्राई अमीन, डाई एक्वा, क्लोराइडो, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालने आनी चाहिए। ये तो न्यूट्रल है दोनों, ये -1, ये -2, तो इस पे कितना आ जाएगा, +3। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका ये क्वेश्चन गलत हुआ हो? आंचल, सौम्या है क्या? आंचल, आरुष, सक्षम, सक्षम कर लिया था क्या तुम दोनों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नितांत हो गया था? चलिए ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट आर इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये पहले मुझे ये बताओ ये किन्होंने किया था और ठीक भी हो गया? किया था और ठीक भी हो गया। विशाल, पीरबक्श, आदर्श, मनीषा, रविंदर, राहुल, गौरव, ठीक है, 7 बच्चों ने किया।
प्रिंस आपने क्यों नहीं किया? प्रिंस है क्या क्लास में? हाँ प्रिंस, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। आर्यन तुमने क्यों नहीं किया? मैम मैंने मेटा पे लगा दिया था तो मैम मेरा गलत हो गया था। तो सीखो भाई गलतियों से। यस मैम। चले ठीक है। आइए, जो ये वाला स्टेप था ना, फर्स्ट वाला एसिटिक एसिड और P2O5 हीटिंग, ये तुम्हारा पिछले टेस्ट में भी आया था, याद होगा तुम लोगों को। जब तुम एसिटिक एसिड P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो जब आप दो मोलिक्यूल ले रहे हो एसिटिक एसिड के, तो वहां से आप पानी निकालोगे। मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनिक आपको देखने को मिलेगी ऐसी, ऐसे तुम्हें कम से कम 3-4 सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में, तुम्हारे जिस शिफ्ट में भी तुम बैठोगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, तुम्हें बैठ बैठ के रिएजेंट रिवाइज करने, जो पीडीएफ मैंने दे रखी है उसी का ही प्रिंट आउट निकाल लो। आ जाओ। CH3, COO, CH3, क्या हुआ गारू? यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, अटैक करेंगे, है ना, एसिटाइलेशन करानी है ना अपने को। तो ये क्या बन जाएगा, एसिटेनलाइड बन जाएगा। ये पॉपुलर रिएक्शन है अमाइंस चैप्टर की, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो, पढ़ लेना, अमाइंस चैप्टर से डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये आपका N बन गया। उसके बाद इन्होंने, ये कौन सा एजेंट है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो NO2 प्लस आएगा। अब एक बात बताओ, ये कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है? एक्टिवेटिंग है, तो ऑर्थो और पैरा बनेगा, राइट। आपको मेजर प्रोडक्ट बना है तो ऑर्थो के बारे में तो नहीं सोचना, मैं डायरेक्ट यहीं पे बना देती हूँ। पैरा पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है आप लोगों को पता है, जो अमाइड होता है, ये अमाइड ही है ना, तो अमाइड की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ये बॉन्ड तोड़ो, यहाँ H दो और यहाँ पे OH दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। मैंने आप लोगों को क्लास में जो रिएक्शन करवाई थी उसमें मैंने यहाँ पे ब्रोमीन वाला करवाया था रिएक्शन, याद है, पैरा ब्रोमाइनिलीन जहां मिल रहा था, ये अपने पास पैरा नाइट्रो एनिलीन वाली रिएक्शन है। समझ गए क्या किया मैंने? पहले पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने एनहाइड्राइड बनाया, एनिलीन के साथ करवाने पे बहुत, मैं पॉपुलर रिएक्शन है ये, किसी को भी नहीं छोड़ना है ये क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में। फिर क्या किया, एसिटाइलेशन करा दी, फिर उसके बाद नाइट्रेशन कराया। गर्भ जब भी हाइड्रोलिसिस दे रखी हो ना, तो वापस से क्या करना है, तुम्हारा NH2 ग्रुप बन जाएगा, राइट, अमाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी यहाँ पे, तो आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। चलूं आगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 था ये पेपर का। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी पे बेस्ड था, आपको मोलैरिटी दी हुई है 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड की इतने मोलर, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। आप इसको कैसे करोगे, आप इसको जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, मैं इसको वैसे करा रही हूँ जो मैंने क्लास में तुम लोगों को कराया था, डायरेक्ट रिजल्ट बता के। तो मैं जैसे लॉन्ग मेथड से जाना है वैसे भी तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी तुम जा सकते हो। फॉर्मूला क्या था, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी, ठीक है, मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख रही हूँ, डिवाइड में 1000 इंटू डेंसिटी, ध्यान रखना डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखना, चेंज मत करना, मैंने ऑलरेडी 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, तुम इससे भी जाओगे निकल जाएगा, अगर दूसरे तरीके से जाओगे तब भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 1.4 माइनस 10 इंटू सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 90, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10,000, ये आपका हो जाएगा 1400 माइनस 980, बस तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 420,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा 23 पॉइंट समथिंग आएगा और तुम्हें 24 मार्क करके आना है। ठीक है, हो जाएगा ना। आपको एक बात बताऊं, ऐसा क्वेश्चन जैसे अभी तुम्हारे ये मॉक टेस्ट 7 में आया है, 2024 में ना एग्जामिनर इसको ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट शिफ्ट पे दे रहा था, इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन यही था। ऐसा तुम्हें फॉर्मूला पता था या रिलेशन नहीं भी पता तो इस टाइप के सवाल काफी पूछे थे 2024 में। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मैंने बोल दिया गलत नहीं करना मतलब नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, बट मैं भी तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें लगेगा मैम ये आसान था। मतलब आसान तो मैं नहीं बोलूंगी, मतलब तुम ये कहोगे कि कर सकते थे, डुएबल था। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं ये बोलूंगी जिसकी ऑर्गेनिक पे कमांड अच्छी है वो कर लेगा। आप लोगों को ना हर एक रिएजेंट का काम पता होना चाहिए, हर एक रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट को देखो, देखो रिएजेंट क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। तुम देखोगे कि हाँ ये पढ़ा तो हुआ, ऐसा नहीं होगा कि तुमने नहीं पढ़ा होगा। बहुत ही रेयर केस में होगा जब वो बेकार सा क्वेश्चन देगा जिसमें रिएजेंट वो मैंने नहीं पढ़ाया है, बहुत 0.1% चांस है उसके, राइट। जब तुम ये देख लोगे, तुम्हें बहुत ज्यादा मान लो समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट ट्राई टू लुक एट द ऑप्शंस, है ना। एक नोटिस करो कि ए वाले में और बी वाले में ब्रोमीन लगाया हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, जबकि सी और डी में OH लगाया हुआ है। तुम मुझे एक बात बताओ, ये वाला ब्रोमीन तो कतई ही नहीं निकलेगा, बताओ हाँ या ना। जिनका गलत हुआ है या नहीं किया ध्यान से सुनो, ब्रोमीन तो निकलेगा ही नहीं, तो ये तो किसी भी हाल में ऑप्शन हो ही नहीं सकते आपके। तो तुमने दो तो निकाल दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। अब तुम्हें दिख रहा है भाई ए और बी हो सकता है, रिंग सी बने हुए। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे हो रहा है कुछ, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑर्थो पे दिख रहा है सबको। और तुम्हें पता है ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मेजर कौन सा बनता है, पैरा वाला या ऑर्थो वाला, पैरा वाला। आंसर तो वैसे भी हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी रिएजेंट का पता हो ना, काम बन जाएगा। देखो आओ, देखो सबसे पहले KOH क्या करेगा, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, SN2 Br की जगह क्या लग जाएगा, OH। देखो ध्यान से, लग गया। चलो उसके बाद ये कौन सा रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या करता था, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज करता है, हाँ या ना। सेकेंडरी को कीटोन में अल्कोहल को, और टर्शरी अल्कोहल की नो रिएक्शन। तो बेसिकली मैं यहीं पे ही कर दूं क्या, तो ये जो आपका CH2OH है, अरे पूरा ही हट गया, कोई नहीं, तो वहां पे क्या आ जाएगा, COOH लग जाएगा, राइट। देखो चलो उसमें बना लेते हैं दूसरे स्टेप में, ठीक है। देखो ठीक है क्या, बोलो। यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हो, H2SO4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई साहब निकलेगा तो यहाँ पे पानी निकलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें बस ये करना था, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बेंजीन रिंग बिहेव कर रही है मेरा इलेक्ट्रॉन रिच की तरह। अब यहाँ पे भी अटैक हो सकता है Br के ऑर्थो पे, क्योंकि यहाँ से तो जुड़ेगा जुड़ेगा, इधर आओ, दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो एक छोड़ के वाली पोजीशन है यहाँ से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ध्यान से देखो हाँ या ना। बस तुम्हें ये देखना है कि मैं ऑर्थो पे कराऊं या पैरा पे कराऊं। तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो मेरे को कहाँ पे कराना पड़ेगा, पैरा पे। तो ये देखो H+ लेके वो पानी की फॉर्म में निकल जाएगा। तो बेसिकली बन क्या जाएगा, क्या यही बन जाएगा आप लोगों का 5 मेंबर रिंग और डबल बॉन्डो आ जाएगा। ध्यान से देखो सारे बच्चे, मैंने कितना ही पेन चलाया, राइट। तो इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा रिएजेंट को ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ नितांत, ये चीज ध्यान से देखना बेटा।
रिएजेंट को ध्यान से देखो, ऑप्शंस को देखो, और ये जरूर देख लेना मेजर दिया हुआ है माइनर। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में वो तुमसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछता है, बट कई बार हो सकता है, क्योंकि हमें आदत होती है मेजर 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 देखने की, तो हो सकता है कई बार वो माइनर भी पूछ ले। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा 2 बार पढ़ लेना। ये हुआ है एक बार पेपर में, ठीक है। बी आर को ओ एच कर दिया था, गलत है ना, क्योंकि बी आर पे SN2 नहीं हो सकती है ना बेटा, इसीलिए तो बी आर नहीं हटेगा। हाँ जी बोलो। हम यही पूछना था, BR क्यों नहीं हटेगा, इसका रीजन। अब याद आ गया, इसको कहीं पे तुम लोग डब्बा बना के लिख लो, इतनी बार बता चुकी हूँ मेरे को, अब गलत मत कर देना, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई हेलोजन लगा हुआ है तो थोड़ा सा, जब कभी तुम उस पर रिएक्शन करवा रहे हो, मान लो उसको रिप्लेस करवा रहे हो विद अनदर न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा सा अवेयर हो जाना, थोड़ा सा एक साथ दिमाग एकदम खोल लेना, कि सोचना कि हट सकता है या नहीं हट सकता, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि BR की जगह OH नहीं आता है, हमने किए हैं, वो आपका SN2 नहीं होगा आपका, फिर वो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, याद है तुम लोगों को, SNR SNAR टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी, राइट, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलो मैं आगे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 था ये तुम्हारे पेपर का। इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp2, ये हो सकता है अगर किसी का गलत हुआ होगा तो पक्का एमी वाला गलत हुआ होगा तुम लोगों का जल्दबाजी में, वरना ये गलत करने वाला सवाल नहीं था। sp2 1 2 3 4 5, तो sp2 कितने हैं 5, ठीक है। आगे देखो sp वाले 1 2 3, ध्यान देना उसने कार्बन एटम्स पूछे हैं, तुम नाइट्रोजन को मत काउंट कर लेना। तो sp कितने हैं 3, ठीक है, यही पूछा था ना, sp एंड sp2 3 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीरियोडिक से भी आसान सवाल ही आ रहा है तुम लोगों का, बहुत ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं आना, ना ही जेई में ना ही तुम्हारे मॉक टेस्ट में। क्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, बी का पी यहाँ पे है, यहाँ पे है। ए का चेक कर लो, आर होगा या एस होगा। स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज रॉन्ग। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये करेक्ट है क्योंकि ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट है ना, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम 1s2, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर और मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होता है एक्वस मीडियम में, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा डी। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल था, तो ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग अपने नोट्स में ही लिख लेना। अब तुम इसकी अप्रोच देखना कि अप्रोच क्या करके आए हो इसको। रॉन्ग स्किप, ठीक है। आइए, आपको क्या बोला हुआ है, ये एनर्जी कुछ लेवल्स आपको दिए हुए हैं ना, हमें नहीं पता N1 क्या है, N2 क्या है, N3 क्या है, N4 क्या है, N5 क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, फॉर अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम विच फॉलोज बोहर मॉडल, ठीक है, जो कि बोहर मॉडल फॉलो कर रहा है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व की गई हैं। इफ इट इज नोन दैट लाइन ई बिलोंग्स टू, जो ये ई वाली लाइन है वो विजिबल रीजन वाले, यानी कि बाल्मर सीरीज, बताइए, बताना मुझे, ऐसे ही करके आए थे क्या? बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज में, अच्छा फिजिक्स में था क्या ये ऐसा क्वेश्चन? ओह अच्छा, चलो फिजिक्स में बताओ, ऐसा पढ़ा है। चलो ठीक है, रविंदर बताओ कैसे करके आए, फिर मैं बता देती हूँ अपना तरीका। हाँ रविंदर। मैम ई तो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन के बाद पहले आता है मतलब यूवी रीजन,
उसमें एक ही ए लिखी हुई है, बस ए ओनली आ जाएगा। अच्छा, क्यों डी क्यों नहीं हो सकता? मत डी तो मैम उधर है ना, N3 पे। नहीं, डी N2 पे है। अच्छा, आप लोगों ने एनर्जी के ऑर्डर से किया है क्या इसको सबने? ठीक है, मैं भी वैसे ही करवा रही हूँ। तो बाल्मर सीरीज में N1 2 होगा, राइट? हाँ पीर पक्ष बोलो। मैम मैंने ये बालमर के नीचे यूवी आता है उससे करा था मैंने। अच्छा ठीक है, तो बाल्मर सीरीज में N1 इज इक्वल टू देख लो भाई अप्रोच, तुम लोग थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है मुझे। N1 इज इक्वल टू 2 होगा, राइट? तो यानी कि E उसने बोल दिया विजिबल है, तो अपने को ये पता चल गया कि N1 जो है, क्योंकि N2 से N1 में आ रहा है, तो अगर E विजिबल रीजन है तो घूम के इलेक्ट्रॉन 2 वाले पे ही आएगा, बिकॉज उसका वही है लोअर स्टेट। यस और नो? तो N1 तो 2 ही होगा, और उसने बोला भी है वैसे N1 इज नॉट नेसेसरली द ग्राउंड स्टेट। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग मानते हैं ना कि लोअर स्टेट वुड बी द ग्राउंड स्टेट, तो उसने बोला है कि जरूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट हो, और हमें ये भी पता चल गया कि 2 है, तो ये वाला लेवल 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। यस और नो? अब अपने को बताना है विच पॉसिबली बिलोंग टू यूवी रीजन। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? आप लोगों को ये पता है ना, राम इनविजिबल UXG को गए, मतलब तुमने हो सकता है अपने तरीके से इसको याद कर रखा हो, मैंने ऐसे किया हुआ है तो बता दिया। राम यानी कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। ठीक है, और जब आप यहां से यहां जाते हो तो एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, देखना एक बार। यस और नो? तो यूवी रीजन वाले में जो होगी एनर्जी वो ज्यादा होगी विजिबल से। यस और नो? मैम सीओ से Yes, क्या है ma'am. मतलब? सीओ मतलब कॉस्मिक रेज बेटा, जी मतलब गामा रेज, गामा रेज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता चल गया, अगर हम चेक कर लें इनका एनर्जी तो हमें पता चल जाएगा ना कौन सा वाला यूवी रीजन में आएगा, राइट? तो तुम क्या करो, ई वाले के लिए एनर्जी निकाल लो। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, पता है ना, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखना, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -13.6, 1/4 माइनस 1/9। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, राइट? ये निकल जाएगा तुम्हारा। मैम यूवी रीजन कौन सी सीरीज होगी? लाइमन सीरीज होगी बेटा। ठीक है, हाँ, तो तुम्हें क्या करना है, ई के करस्पॉन्डिंग चेंज निकाल लो एनर्जी का। ऐसे तुम ए का निकाल लो, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, बी का निकाल लो। ठीक है, अच्छा, तो जब तुम सबकी एनर्जी निकालोगे ना, अरे बोलने तो दो भाई, माइक म्यूट रखो अपना, बाद में पूछ लेना जो पूछना है। जब तुम सबकी एनर्जीज निकालोगे तो तुम पाओगे कि जो ए वाले के करस्पॉन्डिंग आप चेंज निकाल रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो, वो ज्यादा आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है। तो जब तुम्हें पता चल जाएगा किससे ज्यादा आ रहा है, इससे, विजिबल रीजन वाले से, और जब ज्यादा आ रहा है तो तुम पता लगा लोगे कि जो ए के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है वही जो है बिलोंग करेगी यूवी रीजन को। ठीक है, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। बाकी फिजिकल कह रही हूँ, फिजिक्स का कोई फंडा लगाया तुमने तो वैसे भी आप कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ओनली, मतलब डी ओनली मतलब डी ऑप्शन ए ओनली आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको नहीं भी पता लाइमन वाइमन, हाँ ये पता होना चाहिए भाई कि N1 क्या है। अगर तुम लोगों को ये नहीं पता होगा ना तो फिर तुम लोगों का नहीं है शायद आंसर आया होगा, फिर हो सकता है तुक्का वुक्का लग गया हो। बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसे ही करना है। कर लोगे क्या, बताओ भाई? तुम्हें हिंट मिल जाएगा कि भाई साहब ये वाली स्टेट्स ये हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लो। ये एनर्जी का तुम्हें ऑर्डर पता होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो
तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, फेयर नोटबुक में, जहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स हैं वहीं पे पूरा क्वेश्चन हो जाना करना। लाइमन से कैसे करोगे, सीरीज से कैसे करोगे? लाइमन में तो N1 1 होता है और N2 2 3 4 होता है, तो उससे कैसे करोगे आप? बता सकते हो तुम लोग मुझे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, येट H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो अपने को देखो, वाटर आपका न्यूट्रल होता है, H2S एसिडिक होता है। तो भाई साहब तुम एक बात बताओ, ये अपन ने पढ़ा था उसमें पी ब्लॉक में, ठीक है? ओ सर सीधा प्रॉब्लम, अरे सी कहाँ गया, सी तो रह गया बीच में। तो डाउन द ग्रुप आपको पता ही है क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है ना, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, यस साइज फैक्टर डोमिनेटिंग होगा यहाँ पे। तो वाटर H और S का बॉन्ड वीक है एज कंपेयर टू H और O का, इसीलिए जो H2S है वो ज्यादा एसिडिक है। तो साइज के बेसिस पे इसका आंसर मार्क करना था। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मोस्टली बच्चों ने छोड़ा हुआ है, आज मैं देख रही थी रिपोर्ट, तो बहुत बच्चों ने छोड़ा हुआ है। थोड़ा सा देखो भाई, रोंग रोंग रोंग। और बताओ किसी का हुआ था? संदीप किया था क्या? सक्षम का हुआ था? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसकी फोटो खींचती हूँ और चैट जीपीटी पे डालती हूँ, आंसर आ जाएगा इसका? बताओ। हाँ मैम, शायद आ तो जाएगा। आ जाएगा? मतलब तुम करते हो क्या ये? चलो ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला। सही है यार, तुमने मेरे को बता दिया, है ना? चलिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और हीट करना है तुम्हें। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले तो देखो जो छोड़ के आया ना, एक एक रिएजेंट को देखो क्या दिया हुआ, तुमने सारे रिएजेंट पढ़े हुए हैं। तो ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदलता है। बदल दें हम लोग भी, यानी कि CH2OH will convert into COOH. This is your A. SOCl2 क्या करता है, OH को किस में चेंज करता है? बोलो भाई, Cl में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे Cl लगा देती हूँ। ठीक है, चलो जी लगा दिया। अब है CH3 2NH। भाई इसमें क्या सोचना था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है उसमें। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, HCl निकालना है यहाँ से। तो देखना क्या बनेगा। मैंने इतना भी कर लिया था, बस लास्ट वाले में क्या बनेगा उसमें गलती हुई थी। ये तुमने क्लास में भी की थी गलती, मेरे को याद है। ये क्या बन गया एक बार देखना, थोड़ा सा अमाइड बन गया। दिस इज अमाइड ना, दिस इज अमाइड का लिंकेज है ना। और आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, पता है तुम लोगों को? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोग इसको ईथर में लेते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो अमाइड को ये अमीन में चेंज करता है। भूल गए क्या? कुछ नहीं मैम करना। इसमें अमीन दिख नहीं रहा था। क्या हो गया था? मैम NH2 दिख नहीं रहा था ना, चलिए कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, तो कंफ्यूजन को दूर करो, CO को H बनाओ। ठीक है, बस खत्म सवाल। हाँ बोलो। ये 2 मोल की वजह से दिक्कत आ रही थी। जो इसका मैकेनिज्म, इसकी वजह से? अच्छा नहीं, जब आप मैकेनिज्म करते हो ना फिर वहां पे हमें पता चलता है। बट जब भी ऐसे वाले केस में हो ना, सीधा निकालो HCl, बात वहीं पे खत्म कर दो। ठीक है, सो यस, इसको ऐसे करना था। ऑप्शन को देख लेते तुम लोग। OH तो भाई कहीं से लगना भी नहीं था, यहाँ पे ध्यान से देखो, OH लगना भी नहीं था। और ये पता नहीं इन्होंने कैसे ही लगा दिया, 2 बार NCH3 लगा दिया, कहाँ से लगा दिया मेरे को मालूम नहीं, कैसे कर दिया इन्होंने, राइट। और बस फिर तुम्हें ऑप्शन मार्क करके आना था। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था। कर लोगे अभी? अभी फिलहाल इसका आंसर आएगा, कौन सा आंसर है? बी। बी ऑप्शन आएगा। बी वाला इसका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर अमाइड आ जाता है तो आपका उसमें चेंज कर दोगे, अमीन में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। 2 मोल इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा।
इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, उसमें पता चलेगा कि 2 मोल जो है कहाँ से यूज हो रहे हैं, ठीक है। बट डायरेक्ट आप HCl यहाँ से निकाल दो, क्योंकि मैंने इसका मैकेनिज्म नहीं बताया, इसका मैकेनिज्म लिख के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे 2 मोल जो है इसके यूज हो रहे हैं। नहीं, SN2 कहाँ से यूज होगा यार, SN2 SN1 आपके अल्काइल हैलाइड्स में होता है, SN1 SN2, ठीक है। ये तो यहाँ पे ऐसे होगा, देखना एक बार। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, फिर वापिस आएगा तो इसको इस तरीके से बाहर निकालेगा, देखना एक बार, दिख रहा है। एक मिनट रुको, मैं करके दिखाती हूँ। देना तो नहीं चाहिए था वैसे इन्होंने 2 मोल, बाकी एक बार देख लेते हैं। ये SN2 थोड़ी ना भाई, कोई बात नहीं। इन्होंने 2 मोल नहीं देना चाहिए था, ये तो बन गया है हमारा इसी से ही। 2 मोल नहीं देना चाहिए था इन्होंने, सिर्फ ये लिख के देना चाहिए था डाइमिथाइल अमीन, ठीक है। बट कोई बात नहीं, पेपर में तुम टेंशन ना लो, कंफ्यूज नहीं होगे, पता चल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। 2 मोल यहाँ पे नहीं देना चाहिए था इनको। बाकी अगर आप डाइमिथाइल अमीन लेते हो तो अमाइड बनता है, फिर अमाइड से क्या बनेगा, अमीन बनेगा। तो अगर मान लेते हैं इन्होंने 2 मोल यहाँ पे लिए हुए हैं, तो मैं एक सेकंड रुक जाओ, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन पे। तो इस ये हो सकता है सेकंड चीज, और तो क्या ही होगा पॉसिबिलिटी, क्या कहते हो बताओ। और हाँ, ऐसा ऑप्शन भी दिया होगा इन्होंने, इसका आंसर क्या है बताओ जरा। मैम बी ऑप्शन ही है। बी हाँ, बता रहे थे। हाँ फिर हो सकती है कंफ्यूजन, सही कह रहे हो तुम लोग, क्योंकि तुम दूसरा मोल यहीं पे अटैक कराओगे कार्बोनिल कार्बन पे, तो या तो फिर अगर इनको करना था तो डी होना चाहिए फिर आंसर, अगर ये 2 मोल दे रहे हैं तो इसके हिसाब से। अगर इन्होंने आंसर ए दिया है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, अमाइड बना के छोड़ा है। और हाँ, इसमें एक चीज और भी मैं देखूंगी, एक चीज और भी आते हैं। इसने क्या किया, 2 मोल तो दे दिया, मान लो 2 मोल दे दिया, तो मेरा तो सी ही ये बन गया, मतलब ये बन गया ना मेरा, जो मैंने लास्ट में बनाया है, सी मेरा ये बन गया। तो अब मैं इसका क्या कराऊं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो अल्कोहल के साथ तो करेगा नहीं, या तो इमीन होता, अमीन में चेंज कर देती मैं, या अमाइड होता, या मैं फिर अमीन में चेंज कर देती। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मैं कैसे ही आगे फर्दर रिएक्शन कराऊंगी। तो यहाँ से भी ये हिंट आप ले सकते हो, अगर मान लो पेपर में, वैसे ऐसे करेंगे नहीं वो, अगर मान लो आ जाता है तो सी में कुछ ऐसा बना होगा जिसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या किया होगा, आपका रिएक्ट किया होगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, बी होगा। डन, समझ गए। कई बार होता है बेटा ऑर्गेनिक में ऐसा, तो इसीलिए सारे रिएजेंट्स तुम देख लेना, क्योंकि अगर मान लो आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना देना दिया होता ना, तो पॉसिबली इसका आंसर शायद डी ही दिया होता, लेकिन इन्होंने डाल दिया सी के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो भाई वो अल्कोहल के साथ तो कैसे ही रिएक्ट करेगा, तो मतलब अमाइड बना होगा फिर अमीन बना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है पेपर में तो भाई सब छोड़ देना, पता चले नेगेटिव हो जाए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये तो मोस्टली बच्चे मैंने देखा है सही करके आए हैं। देखो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, रीमर में सैलिसिल्डिहाइड बनता है, डन क्या। तो यहाँ पे भी देखो ना, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी देखो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है, वुड्स में तो पता ही हमें बनता है। कैनिजारो में नहीं बनता, क्योंकि कैनिजारो में लेट से हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, तो एक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, और एक का क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। तो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनता है।
तो इसीलिए ऑप्शन क्या आना था डी, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है किस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, किस में नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेंथेनॉइड आयन पैरामैग्नेटिज्म नहीं दिखाता है? मतलब डायामैग्नेटिक स्पीसीज आपको बतानी है आपको, जिसके पास डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए देखिए प्लीज, जिसका क्वेश्चन गलत हुआ है पढ़ लो लेंथेनॉइड्स की। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो लुटेशियम होता है, जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो 4f14 जो है बचता है, 5d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लुटेशियम 3+ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नियोपेंटेन ओनली, ये मैंने तुम्हें हाइड्रोकार्बन, जब मैंने कुछ के बैच में करवाई थी ना हाइड्रोकार्बन की रिवीजन, तो वहां पर ने ये सवाल किया था, ये भी आपका PYQ है। वो कह रहे हैं नियोपेंटेन सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देता है, विच इज करेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लो तुम क्लोरिनेशन कराते हो बेटा, तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऑल मिथाइल्स आर इक्विवेलेंट, तुम कोई भी CH के बॉन्ड को ब्रेक करवाओ, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव यहाँ पे बनने वाला है, तो ये बिल्कुल ठीक है। नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नियोपेंटेन ऐसा है और एन-पेंटेन ऐसा है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था इसका सरफेस एरिया इसका कम है, राइट। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, राइट, थोड़ी सिमेट्रिक, जो उसकी पैकिंग होगी वो मोर सिमेट्रिकल होगी एज कंपेयर टू एन-पेंटेन। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा नियोपेंटेन का ज्यादा होगा एन-पेंटेन से, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगी इसकी करेक्ट होंगी। ठीक है, ये आपको अगर डेटा देखना है NCERT हाइड्रोकार्बन में आपको इसकी वैल्यूज भी मिल जाएंगी। मैं अभी हाइड्रोकार्बन भी कराऊंगी ना तुम लोगों को, तो फिर वहां पे मैं स्निप लगा दूंगी ताकि तुम्हें रेफरेंस मिल जाए, राइट। सो यस, इसका आंसर आएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो सही बताऊं, ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता पाना हमारे लिए आसान होता है एज कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हमारे सामने आती है उसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ब्रांचिंग बढ़ने पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, होता है कुछ केसेस में, लेकिन हमेशा ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आप वैल्यूज देख के ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा उसने क्यों बोला है। तो नियोपेंटेन के केस में आप बोलोगे सिमेट्रिकल है, तो आपको अगर अरेंज करना हो नियोपेंटेन को तो उसकी जो मैं बोलूंगी पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो बेटर होगी। प्लीज डोंट रिलेट विद क्रिस्टल लैटिस, है ना, इस केस में उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। समझो एक बोल है, इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसको लगा रहे हो, ठीक है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बेटर होगी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन का ज्यादा होता है। आपको सिर्फ वही याद करने हैं मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर जो तुम्हारे NCERT में है। एक तो हाइड्रोकार्बन में है, एक तुम्हारा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में डाइक्लोरोबेंजीन्स के वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज याद नहीं करना, ऑर्डर याद रखना है कि ऑर्थो का होता है, पैरा का होता है, डाई, यही 2-3 जगह है जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तुम्हारे अभी मॉक टेस्ट 7 में ऐसा आया है, जो अभी जेई का पेपर हुआ था 2025 का, उसमें यही आया था, मतलब लाइक ये असर्शन था और रीजन में ये रीजन दिया था जो अभी मैंने तुम्हें बताया है। तो उसमें असर्शन भी ठीक था और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी असर्शन की। ठीक है, चलिए देखो क्रिस्टल लैटिस में हम आयंस के अरेंजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, बट हम जनरली चलो बोल देते हैं कि लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो उसको इस तरीके से लगाओ कि जब आप उसको अरेंज कर रहे हो कि कहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी। ठीक है, सिलेक्ट द सेट हैविंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन हियर, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। मैग्नीज एक्सिबिट +7 बिल्कुल ठीक है, करता है ना, +2 से +7 तक जाता है। जिंक कलर्ड आयंस है, गलत है। ये डायमैग्नेटिक होता है, गलत है। D6 पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है।
स्कैंडियम +3 ही दिखाता है, जिंक +2 ही दिखाता है। यस। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। मैम हो तो ये फर्स्ट से ही नहीं गया था। अच्छा, फर्स्ट से ही हो गया। अच्छा, हाँ, सारे ऑप्शन में ही फर्स्ट है। सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमने किया था ना, ब्रोमिनेशन है, आपको टर्शियरी रेडिकल बनाना है ना। ये भी गलत किया है कुछ बच्चों ने। अल्कोहलिक क्यूएच SN2 कर, सॉरी E2 कराएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। फिर उसके बाद HBr पेरोक्साइड, नहीं स्किप करना, नहीं रोंग करने ये वाले क्वेश्चन। ये वाले ऑर्गेनिक के अपने को नहीं करने बेटा। ये क्या करता है, एंटी मार्कोनी को जरूर लगाता है यार। क्लास में करवाने के बाद तुम गलत ना करो। तो अपना जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे नेगेटिव पार्ट जो है वहां जुड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना। ठीक है। हाँ, ये PYQ है आपका ना। अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स ना, पता नहीं शायद हेलो एल्केन से है ना, क्योंकि उसी में रिएजेंट अल्कोहलिक क्यूएच वाला, तो वहां से था। मेजर प्रोडक्ट बताना था आपको, तो ध्यान रखना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी योर स्टेबल एल्कीन। A solution with when treated with dimethyl glyoxime rosy red, डायरेक्ट याद रखो इसको। रोजी रेड PPT किसकी वजह से आते हैं? निकल DMG का। निकल DMG का जो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। चेरी रेड प्रेसिपिटेट भी लिखा मिल सकता है तुम्हें, या रोजी रेड PPT भी लिखा मिल सकता है। मैम ये याद करना पड़ेगा। हाँ, याद रखो, स्ट्रक्चर याद रखो इसका, और इसका ज्योमेट्री स्फीयर प्लानर होता है ये याद रखो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है ये याद रखो। पहले क्लास लगाई थी मैंने कोऑर्डिनेशन की, उसमें ये मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में समझाया था, एक बार पढ़ लेना भूल गए तो। हाँ, 14 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आओ, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आसान विल बी ABCD। पहले निकाल लेते हैं O2+ का। 8 2 16 ना, 15, तो इसका 2.5 होगा, बोलो है। हाँ, O2 का 16 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 होगा। बॉन्ड ऑर्डर मैं ट्रिक से ही कर रही हूँ। 17 इलेक्ट्रॉन, इसका 1.5 होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो 0.5 कम करते हो। उसके बाद O2 2 नेगेटिव, 18 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 होगा। तो ये A, B, C और D। अपने को क्या करना है, A + 2B, A + 2B + C -1, 2.5 + 4 + 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, 7। कर लोगे? थोड़ा सा आराम से करना, आसान तो है बट आराम से करना, ये निकालने के लिए बोल दिया ना इसने, इसलिए कर लोगे तो कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा अपना। अब आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी प्रीवियस ईयर था। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आपको बोला है टाइम टेकन फॉर द 75% ऑफ P इज ट्वाइस T 50%। ये किस केस में होता था याद है तुम्हें? फर्स्ट ऑर्डर में लिखवाया था मैंने। ये तो रिलेशन यार याद ही रखो, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर केस में होता है। फिर यानी कि P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है भाई साहब? ऑर्डर 1 है। Q के रिस्पेक्ट में देखो, कंसर्न ये क्या है, Q वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है। तो अपने ने ये किया था 80 - A0 - KT, ठीक है। 80 आपका Q ही है, -KT + A0, तो दिस इज योर Q
तो ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे स्लोप क्या आएगा, माइनस में है, तभी ये नेगेटिव में आ रहा है। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा इसका, ए नोट, जो कि यहाँ पे क्यू नोट है। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए था, तो क्यू के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर पूछा था, क्या आ जाएगा 1। डन है क्या? यस मैम। ध्यान रखना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कहाँ से था, वैसे तो रिडॉक्स से था, बट तुम लोग इसको कर लोगे, क्यों कर लोगे, क्योंकि अपन ने डी एंड एफ लोग पढ़ा था, वैसे ये रिडॉक्स में काउंट होता है क्वेश्चन, देख लो। और मैंने ना ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मॉक टेस्ट में ही कम से कम 3-4 बार डिस्कस करा दिए, तुम लोग फिर भी स्किप कर देते हो। चलो आओ, कंसिडर अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद एसिडिफाइड मोहर सोल्ट यूजिंग डाइफिनाइल अमीन एज इंडिकेटर, नंबर ऑफ मोर सोल्ट पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट। कुछ बच्चे तो यहाँ पे सो रहे हैं, अगर तुम्हें सोना ही होता है ना क्लास में, तो भाई साहब अपना आया ना करो मेरी क्लास में, जाओ तुम बेफिक्र अपनी जिंदगी जियो। वैसे भी 10 दिन ही क्लास लगेगी, 10-12 दिन और, ठीक है। क्लास में आके एहसान ना किया करो मेरे ऊपर, ठीक है। चलिए आइए, तो एक बात बताओ, जो अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम्हें पता है ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पढ़ा था हम लोगों ने डी ब्लॉक में। तुम इसको डी ब्लॉक की तरह लो, रिडॉक्स की तरह लोगे, कहोगे मैम हमने तो नहीं किया, मत लो उसकी तरह। आपको पता है जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो अपने आप को क्रोमियम+3 में चेंज करता है, बता रखा है, ये तुम्हें पता भी होना चाहिए। यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 करो। अब एन फैक्टर निकालो इसका, कैसे निकालोगे? +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे? 3 का, लेकिन वो 1 क्रोमियम के लिए हो रहा है कितने क्रोमियम? 2, तो एन फैक्टर इसका कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। आया निकालने, हाँ या ना? उसके बाद बेटा जो मोहर सोल्ट होता है उसमें आप क्या लेते हो? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ही लेते हो ना, हाँ या ना? तो उसमें जो आयरन +2 है वो किसमें चेंज होता है? ऑक्सीडाइज होगा, बिकॉज दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो आयरन +2 जाता है आयरन +3 में। तो जहां पे भी तुम्हें मोहर सोल्ट मिले, ये लिख देना कि आयरन +2 +3 में जाएगा, राइट। ये क्या डी ब्लॉक की नहीं है रिएक्शन? याद करो वो दिन, है मैम। अब इसमें कितने का चेंज आ रहा है? 1 ही इलेक्ट्रॉन का आ रहा है चेंज। अब हमें इनको क्या करना होता है? बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस कर दो, ऐड मार दो, खत्म। Cr2O7 2 नेगेटिव +6 मोल ऑफ फेरस। अभी याद रखना, नो प्रॉब्लम अगर नहीं हुआ था, +6 मोल ऑफ फेरिक आयंस। Fe+3 फेरिक होता है, Fe+2 फेरस होता है। ये तुमसे वाइवा में पूछ सकते हैं, सुनो इधर, Fe+2 फेरस होता है। मेरे से ये मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे वाइवा में पूछा था, सोच सकते हो तुम। फेरिक। ऐसे ही Cu+2 क्यूप्रिक होता है और Cu+1 क्यूप्रस होता है। तुम्हें क्या लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं मास्टर्स और ग्रेजुएशन? नहीं, ये बेसिक में फंसाते हैं और फिर बेइज्जती मारते हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता क्या पढ़ के आए हो तुम 11वीं 12वीं में। मोस्टली ग्रेजुएशन और मास्टर्स के प्रोफेसर बेइज्जती मारते हैं अगर ये क्वेश्चन नहीं आते। क्या पढ़ के आए हो तुम लोग, 2 साल बर्बाद कर दिए, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्यूप्रस क्यूप्रिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने क्या लगाया है? इक लगाया है पीछे, ठीक है। तो क्यूप्रस क्यूप्रिक, हाँ सच में तुम देख लेना, बीटेक में जाओ, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे आएंगे जो तुम ऑलरेडी 12वीं में करके गए हो, फिर देखना क्या बोलेंगे वो तुम्हें। चलो आओ, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कितने मोल मोहर सोल्ट के चाहिए होंगे पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट, बता दोगे? 6। 1 मोल डाइक्रोमेट के लिए कितने चाहिए? 6 मोल चाहिए। हो जाएगा, देखो कितना आसान है। मैंने तो पूरा बैलेंस भी नहीं किया, ना ही ऑक्सीजन को बैलेंस मारा, ना ही मैंने हाइड्रोजन को किसी को बैलेंस मारा, तो बन गया काम। चलिए आइए, ओके अच्छा, ओके अभी रहते हैं क्वेश्चन। आइए, ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रो से था, एडवांस का सवाल है। ये तुम्हें याद हो तो पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, याद है किसी को? ये
जब तुम्हारे को मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था ना, उसका जो पहला चैप्टर टेस्ट हुआ था वहां पे था ये सवाल। ठीक है, देखो एक बार कैसे करना है। आपको बोला है मोलर कंडक्टिविटी, देख लो एक बार, तुम्हें आसान ही लगेगा, देख लो एक बार। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX की कंसंट्रेशन दी हुई और बोला है कि 10 टाइम्स मोलर देन होगा HY से। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं ये लिखती हूं, देखना एक बार, तो इसका मतलब लैम्डा m बड़ा है ना, है ना। अगर मान Yes. लो मैं लेमडा HY की वैल्यू 1, मतलब इसको मैं 1 ले लूं, तो ये 10 है, मतलब इसका मतलब लेमडा m बड़ा है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। पहले ये बताओ, ये बात क्लियर हुई? बोलो भाई, पक्का? चलो। Yes, ma'am. फिर आगे बोल रहा है कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि लेमडा नोट x नेगेटिव और y वाला अप्रोक्सीमेटली बराबर है, pKa डिफरेंस दिया हुआ है और बताना है कितना है। तो खुद थोड़ा सा हम सोचते हैं, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई है। जिसने नहीं करा है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन अब कर लेना अगर आ गया तो। देखो हमें एक तो मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन पे भी, और लिमिटिंग भी दी हुई है, और हमें कुछ pKa दिया हुआ है, तो कुछ Ka से रिलेट किया हुआ है ना, और हमें, क्योंकि हमें पता है pK माइनस log ऑफ K होता है, और हमें कुछ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में बता रखा। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसमें अल्फा भी आ रहा हो, Ka भी आ रहा हो, और ये भी आ रहा हो, और ये भी आ रहा हो? पढ़ा था कुछ ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने? हाँ, पढ़ के तो आए थे। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि अल्फा जो होता है वो लेमडा m बाय लेमडा नोट m होता है। बोलो, नॉट के बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा था, है ना। तो इसी को ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना सवाल करेंगे। ठीक है, तो करते हैं फिर हम लोग। देखो लेमडा नोट m क्या होगा, एक सेकंड, ये होगा ना, देखना एक बार। डन। अगर मैं ये ले लूं, ये x नेगेटिव वाला है, और एक मैं ले लेती हूँ y नेगेटिव वाला, उसके हिसाब से वो कर लेना तुम लोग। ये HY, ये HX, ये भी HX, और ये HY। तो हमें क्या दे रखा है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो हम इसको बराबर कर दें। बोलो क्या कहते हो? हाँ मैम, कर दो बराबर। देखो एक बार, मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, क्या बोलना है एक बार, मतलब बताना है एक बार, ठीक है। अब देखो लेमडा HX, और ये कितना है, y वाला 10 टाइम्स ऑफ लेमडा HX, यस और नो? बोलो। तो Yes, अल्फा ma'am. ऑफ HY बाय अल्फा ऑफ HX मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। डन। चलो मैम, ये तो आ गया। अब हमें क्या पता है, Ka का भी करना पड़ेगा। हटा दूं क्या इनको, इतना हो जाएगा आप लोगों से? प्लीज इसको लिख लो। अब मुझे क्या पता है कि मैम वीक एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला है अल्फा इज लेस देन 1, तो मैं नीचे से ये हटा देती हूँ। बोलो क्या कहते हो? अब तुम्हें इसका स्क्वायर करना है तो वो कर दो, जैसे मर्जी करना है कर दो, बस हमें कुछ नहीं करना, रीअरेंज ही करना है। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर निकालू तो मेरे पास Ka बाय C आ जाएगा, राइट। कंसंट्रेशन मुझे दे ही रखी है, HX के केस में 0.01 और इस केस में दी हुई है 0.10। तो कैसे करेंगे देखना एक बार। देखो मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखना,
अल्फा स्क्वायर को लिख रही हूँ Ka/C कंसंट्रेशन ऑफ HY, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है HY का। Ka ये है HX का डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन है HX की 100। इसको सोल्व करना, कितना आ रहा है अपने पास, ये आ जाएगा Ka, इसको या तो ऐसे ही लिख देती हूँ, ये कितनी है कंसंट्रेशन मेरे पास, HY की कंसंट्रेशन देखो भाई कितनी है, 0.10। एक मिनट, HY है ऊपर, ठीक है, देखो एक बार, ठीक है। HY और HY की मैंने ले ली है, यहाँ पे HX वाली आ जाएगी, और कंसंट्रेशन कितनी है HX की, 0.01, ये आ गई 100। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि HY डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HY का बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HX का कितना आएगा मेरे पास रेशियो, बता सकते हो क्या? बताइए कितना आ रहा है, जल्दी 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 करो। मैम 1000 हाँ जी, क्या? 1000 आ रहा है। हाँ 1000 आ गया, डन। चलिए आगे, इतना हो गया। ये मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं बहुत धीरे स्टेप वाइज चल रही हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा बस खत्म है सवाल। क्यों? तुम्हें अब क्या करना है, लोग लेना है। ले सकते हो क्या लोग? हाँ मैम बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों तरफ लोग ले लो। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HY, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HX, लोग 1000 तुम्हें पता ही है कितना होता है, 3, बोलो। तो Ka लोग A/B क्या होता है, लोग A माइनस लोग भी, आंसर आ गया है तुम लोगों का, देखना। अरे यार एक बार मेरे को स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, रुको 1 मिनट दो मेरे को, तुम सॉल्व करो आगे। दिख रहा है? चलिए, विजिबल है ना स्क्रीन? चलो तो हाँ, तो ये हो जाएगा 3। तो आपको पता है पीके क्या होता है, पीके क्या होता है, माइनस लोग ऑफ के, बोलो। हाँ तो तुम माइनस क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, पीके ऑफ HX माइनस पीके ऑफ HY। देखो इस इधर, यहाँ पे क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट, मैंने लोग तो हटा ही दिया, लोग लिया ही नहीं, रुको। हाँ तो मैं क्या कर रही थी, लोग ऑफ Ka HY माइनस लोग ऑफ Ka HX, ठीक है, ये 3 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, pKa HX माइनस pKa ऑफ HY इज इक्वल टू 3 लिख दू, बिकॉज pK ऑफ HI क्या होगा, माइनस लोग ऑफ Ka, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस में आएगा तो ये माइनस है, तो बस आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांस में पूछा गया था बेटा सवाल, इसको आप अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है, आप इसको नोट्स में लिख लो ताकि अब दोबारा कभी आए तो गलत नहीं करेंगे। डन, चलिए आइए, उसके बाद एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वैसे थर्मो का था बट आसान है इसलिए करा रही हूँ। सब्लिमेशन एनर्जी दी हुई है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना, बस उसको वैसे ही करना था। कितनी दी हुई है, 57.3। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में जाना, वो कितना दिया हुआ है,
15.5। अपने को क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वो क्या होता है, लिक्विड से गैस। तो तुम्हें ये इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, क्या कहते हो, है ना, नॉर्मल, जितना हमने नॉर्मल केमिस्ट्री में भी सीखा है उसके हिसाब से भी देख सकते हो। तो अगर तुम इसको रिवर्स करोगे तो इसका भी साइन रिवर्स होगा। अब आ जाएगा, बस ऐड कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा माइनस में, तो वैसे ही नहीं आएगा बिकॉज वेपोराइजेशन के लिए एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, तो इसीलिए पॉजिटिव में ही आंसर आने भी वाला है। हालांकि थर्मो का था, बट क्योंकि ये आसान था इसलिए मैंने करवा दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इंडिकेटर हैज अ पीकेए दिया हुआ है। अब मैंने ये क्वेश्चन ले तो लिए हैं, बट हो सकता है आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था इसलिए मैंने लिया है, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ ऐसा आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताना पड़ रहा है। पीके वैल्यू दी हुई है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे आसान वाले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें से एक है। अगर किसी ने ब्लरी सा भी याद है, बफर सॉल्यूशन आप लोगों ने अगर फॉर्मूला पढ़ा था कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सोल्ट बाय एसिड। नीचे एसिड होता है और ऊपर उसका कंजुगेट बेस होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगना था बस, और कुछ भी नहीं। pH आपको दिया ही हुआ है, pK भी दिया हुआ है, ये अपने को निकालना है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ। ठीक है, यही निकालना है ना, A नेगेटिव HA। तो ये कितना हो जाएगा, -1 log x, तो x क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड था, पता था तो देखो ठीक है, वरना कोई बात। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या था, इसको मैं ना आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जो नेप्थलीन और एंथ्रासीन होते हैं ना, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप याद रखो। ये भी आपका मेंस में नहीं, एडवांस में आया था क्वेश्चन, इसके डायरेक्ट याद रख लो। मैं बता भी देती हूँ वैसे कैसे बनेगा। देखो बेंजीन के तो तुम्हें पता ही है ना कि ये 2 बनते हैं, है ना। ये इस तरीके से तुम डीलोकलाइजेशन दिखाते हो। ठीक है, इसके तो 2 ही बनेंगे। जो आपका नेप्थलीन होता है उसके 3 बनते हैं। कैसे, इसको भी काउंट करना। एक तो पॉसिबिलिटी है बेटा, इस तरीके से ले जाओ तुम, दिख रहा है सबको, एक ये पॉसिबिलिटी है, और एक इसको ऐसे ले जाओ, समझ रहे हो, बनाऊं मैं इसको। ठीक है, पहले मैं येलो वाला बना रही हूं और ग्रीन वाला मैं हटा दे रही हूं। तो कैसे बनेगा, ये यहां दिख रहा है क्या सबको, ये वाला यहां और ये वाला यहां, इसको मैंने ऐसे का ऐसे रखा। फिर क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, सो तो नहीं गए, नहीं सोए हो आई होप, देखना ये यहां, ये यहां, ये यहां। ठीक है, इसके अलावा नहीं बनेंगे। हाँ, इसको ऐसे याद रख लो कि फ्यूज, ध्यान रखना फ्यूज रिंग है, यहाँ पे 2 फ्यूज रिंग है, 3 बन रहे हैं। एंथ्रासीन में क्या होता है, 3 फ्यूज रिंग। हाँ इस तरीके से होता है ना। इसके भी देखो पेपर में अपने पास इतना टाइम नहीं होगा, स्पेशली केमिस्ट्री वाले पेपर में हम इतना टाइम लगा नहीं सकते हैं, तो इसका याद रखो आप। इसके कितने बनेंगे टोटल, 4 बनेंगे। इसमें भी वही पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है, पहले इसको इस साइड घुमा देना, ठीक है, फिर इसको इस साइड घुमा देना, 3, फिर जो बनेगा ना ये वाला बीच वाला, फिर उसको इस साइड घुमा देना। ठीक है, तो टोटल जो है अपने पास इसमें 4 बनते हैं। तो डायरेक्ट याद रख लो, याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है इसको। 3 + 4 आंसर कितना आएगा, 9।
फेनेंथ्रीन में अलग बनेगा क्योंकि उसमें फ्यूज नहीं होते बेटा, उसमें बना के देखने पड़ेंगे। फ्यूज रिंग में तुम इस तरीके से ध्यान रख लो, ठीक है। उसमें तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इसमें बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासिन में तुम ध्यान रख लो, ठीक है। उसमें ऐसे साथ नहीं होते, उसमें एक के ऊपर एक लगी होती है, देख, ठीक है। मैंने एक बार करवाए थे कि याद नहीं आ रहा मेरे को, किसी बैच में मैंने लिखवा दिए थे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मुझे वो मेरे नोट्स मिलेंगे तो मैं एक बार आप लोगों को भी लिखवा दूंगी। बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, फेनेंथ्रीन और एक दो और थे, ठीक है, जो पूछे गए थे, तो वो मैं आपको नंबर लिखवा दूंगी, ठीक है जी। तो फिलहाल इसका कैसे होगा, इसका इस तरीके से होगा, 9 बनेंगे यहाँ पे आप लोगों के टोटल पूछे हैं, तो ध्यान रखना। नेप्थलीन में 3 और एंथ्रासिन में 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो। N2O4 इक्विलिब्रियम में है 2NO2, तो इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो टाइम t0 पे इसके 1 मोल मान लेते हैं, इसके 0 है। इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ डिसोसिएट होगा, कितना हो रहा है 20%, यानी कि 0.2। ये 2 टाइम्स बना है ना, तो कितना बना होगा 2 × 0.2 है ना, यानी कि 0.4, और ये कितना रह गया 0.8 है ना। और क्योंकि इसको आप कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो बिकॉज वॉल्यूम 1 लीटर है ना। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाया था ना एक्स्ट्रा क्लास में, इसीलिए पढ़ा रही हूँ। बट जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो तब भी कर सकता है। केमिकल काइनेटिक्स का भी अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना, मतलब वहां पे पढ़ाया हुआ है, तो भी कर लोगे तुम, ठीक है। अब एक बात बताओ, केपी क्या होता है, प्रेशर होगा NO2 का और डिवाइड बाय N2O4 का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर हम यहाँ पे लिखते हैं। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके टोटल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे अपन पार्शियल प्रेशर NO2 कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 600 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, निकाल सकते हो ना, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 बाय टोटल मोल्स 200, और N2O4 के कितने आ जाएंगे 600 इंटू 0.8 बाय 1.2, ये आ जाएगा 2/3, तो ये 400 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, तो केपी यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो ये कुछ 24 क्वेश्चन थे आप लोगों के जो कि मैंने सोल्व करा दिए हैं। फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। राहुल अच्छा, अपनी कल क्लास कितने बजे है, ठीक है राहुल, मैं वो तुम्हारा कल ले लूंगी क्योंकि ना उसमें मेरे को थोड़ा सा लगेगा 10-15 मिनट ना वो कॉन्सेप्ट बताने में, राइट। तो वो मैं कल ले लूंगी क्योंकि अभी मेरी क्लास है इसके बाद ना, ठीक है। तुम्हारे लोगों की भी होगी क्लास, ठीक है, मैं कल बता दूंगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चों को बता दूंगी मैं, ठीक है। साथ में जो राहुल ने डाउट सोल्विंग ग्रुप में पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं आया हुआ पेपर में, मतलब बहुत ही रेयर, तुम्हें शायद मिलेगा भी नहीं लास्ट 5 साल में, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, तो वो मैं सबको साथ में बता दूंगी, ठीक है। कल क्या करेंगे, क्योंकि मैं 2 दिन लीव पे थी, तो कल मैं अब जहां से छोड़ा था मैं वहीं पे कंटिन्यू करूंगी। हाँ, 11th के नोट्स में होगा, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी। अपन जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड और ये सब हम पढ़ेंगे, और मतलब क्वेश्चंस करवाऊंगी थ्रू, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी उसका। लसाइन एक्सट्रैक्ट में जो हम डिटेक्शन करते हैं वो भी, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, उसके बिना मेरी क्लास में मत आना कल, ठीक है। मैं एक और रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेजूंगी जिसमें प्योरिफिकेशन टेक्निक्स जो आप पढ़ते हो ना, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसकी रिकॉर्डिंग मैं देखूंगी, भेजूंगी,
सॉरी भेजूंगी, इस हफ्ते तक उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।